प्रिय विद्यार्थियों, मैं रवींद्र कुमार हिंदी विथ रवींद्र सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा काव्य सौंदर्य के तत्व शीर्षक से अलंकार के बारे में जानेंगे। किसी प्रकार से देर न करते हुए हम आपको ले चलते हैं अलंकार की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार से नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, वैसे ही कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। इस प्रकार से अलंकार की परिभाषा हुई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो हम उसे शब्दालंकार कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि जब काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो हम उसे अर्थालंकार कहते हैं। आज आप हमारे द्वारा केवल शब्दालंकार के भेदों के बारे में ही जानेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं शब्दालंकार की ओर। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 होता है यमक अलंकार और नंबर 3 होता है श्लेष अलंकार। तो पहले हम जो है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण के बारे में जानेंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है अक्षर। जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरन्न तनुजा तत्तमाल तलवर बहुछाए। अब इस उदाहरण में ता वर्ण जो है वो कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार की परिभाषा। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। इस प्रकार जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। इस उदाहरण में घटा घटा 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ होता है बादल और एक घटा का अर्थ होता है कम होना। तीसरा है श्लेष अलंकार। अब हम श्लेष अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में जो तीसरा पानी है उस पानी के 3 अर्थ हैं। पहला है चमक, मोती के पक्ष में, मनुष्य के पक्ष में क्या है? प्रतिष्ठा है और चूने के पक्ष में क्या है? जल है। एक बार फिर से ध्यान दें कि जो उदाहरण में जो तीसरी लाइन में जो पानी शब्द है इसके 3 अर्थ हैं। मोती के पक्ष में क्या है?
चमक है। मनुष्य के पक्ष में क्या है? प्रतिष्ठा है। और चूने के पक्ष में क्या है? जल है। तो अगले वीडियो में हम आपको अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को स्पर्श करें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।